नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो है नोज़ कंजेशन, यानी नाक बंद होता है, नोज़ ब्लॉक होता है। उसके ऊपर कुछ लोगों की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी कि नोज़ कंजेशन के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो आज उनके लिए ये खास वीडियो है। नोज़ कंजेशन के लिए अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। दीर्घ श्वसन जिसे कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। जितना ज़्यादा देर आप करेंगे उतना अच्छा, 10 मिनट एटलीस्ट आप कंटिन्यू में करें। आपकी जो नोज़ की जो पूरी एरिया है क्लीन हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप कपालभाति भी कर पाएँ तो उससे आपका नोज़ का पाथ पूरा क्लीन हो जाएगा। जहाँ से आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग पाइप क्लीन हो जाएगा। उससे भी आपकी नोज़ कंजेशन कम होगी। नोज़ कंजेशन के और जो रीज़न्स हैं, उसमें एक तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसके वजह से भी नोज़ कंजेशन होता है। सर्दी की वजह से तो ऑफ कोर्स होता ही है। और साथ ही साथ कई बार आप कवर्ड रूम्स में रहते हैं, उसके बाद आप एयर फ्रेशनर्स वगैरह लगाते हैं, उसके वजह से होता है। कुछ ह्यूमिडिटी रहती है एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी रहती है, उसके वजह से होती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से नोज़ ब्लॉक होता है। कुछ लोगों को एलर्जी के वजह से होता है, छींकें आती हैं उसके वजह से हो जाता है, या फिर कई बार नोज़ कंजेशन के बाद छींकें आती हैं, जैसे नाक खुल जाता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से नोज़ कंजेशन होता है, यानी नोज़ ब्लॉक हो जाता है। तो आज हम देखेंगे उनको ठीक कैसे किया जाए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मुद्रास के माध्यम से। प्राणायाम तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप प्राणायाम करेंगे तो आपको किसी और चीज़ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। प्राणायाम एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है आपकी ब्रीदिंग पाइप को क्लीन करने का, आपके पूरे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का। तो ये चीज़ें आप पहले करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मुद्रास करनी है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपकी जो है आपके नोज़ से जस्ट यहाँ पे टच में, दोनों साइड में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, दोनों साइड में आपको ऐसे सर्कुलर पहले मूवमेंट देनी है इस तरह से। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्शन में आपको प्रेशर देना है इस तरह से। एक तो पॉइंट ये है आपकी जो नोज़ के बाजू में, इस तरह से 3 to 4 मिनट्स आपको सर्कुलर मूवमेंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे आपको मूवमेंट करनी है। फिर साथ ही साथ दोनों फिंगर्स से इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में आपको इस तरह से करना है। इससे आपकी साइनस की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, नोज़ कंजेशन की भी प्रॉब्लम ठीक होगी। और एक पॉइंट है यहाँ पे आपके आईब्रोज़ के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे भी आप प्रेस रिलीज़ हाथ से कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर की जिम्मी है उससे कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो इजीली, कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हाथ से भी कर सकते हैं इस तरह से। प्रेस रिलीज़, थोड़ा हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है। ये थी फेस पे पॉइंट्स। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाक की, जो आपके हाथ पे है, आपका जी ये थंब की एरिया है, उसके बिल्कुल सेंटर में है। मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे थंब के ऊपर वाले जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर की जो पॉइंट है, इस तरह से। यहाँ पे भी आप 3 to 4 मिनट्स प्रेस रिलीज़ करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा नोज़ कंजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर टेप आती है, किसी भी मेडिकल पे मिल जाएगी। डॉक्टर टेप पे आपको क्या करना है, लौंग लगानी है। लौंग से स्ट्रेट में ऐसे करके आप इस पर चिपका के रात को लगा के सो जाएंगे। 6 to 8 आवर्स आपको लगा के सोना है। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे नोज़ कंजेशन के लिए। देखिए, दोनों हाथों में थंब के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट्स हैं इस तरह से। और इसके अलावा आपको क्या करना है, पहले हम लोग देखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन सी थी। एक पॉइंट यहाँ पे थी, यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट और ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट 3 to 4 मिनट्स। यहाँ पे भी दिन में 3 से 4 बार 3 to 4 मिनट्स। और आपके जो थंब पे सेंटर में यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे प्रेस रिलीज़ दोनों हाथों में है, 3 to 4 मिनट्स, दिन में 3 से 4 बार सभी पॉइंट्स आपको करनी है। और इसके अलावा क्या करना है, आपको मुद्रास करनी है। मुद्रास कौन सी है, एक तो है प्राण मुद्रा। अगर नोज़ कंजेशन है तो प्राण मुद्रा इस तरह से करेंगे आप 15 to 45 मिनट्स। दोनों मुद्रास करेंगे। एक तो प्राण मुद्रा करनी है और थोड़ी देर के बाद आपको गैप करके फिर ये मुद्रा भी करनी है इस तरह से। इसे हम किडनी मुद्रा कहते हैं, मूत्राशय मुद्रा भी कहते हैं। और इसे हम 15 to 45 मिनट्स करेंगे। कफनाशक मुद्रा भी इसे हम कहते हैं, यानी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, वात पित्त कफ वाला कफ, बलगम वाला कफ मैं नहीं कह रही हूँ, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए ये मुद्रा बेस्ट है।
ये मुद्रा आपको 15 टू 45 मिनट्स पूरे दिन में कभी भी बैठ के, लेट के, चलते हुए कैसे भी कर सकते हैं। और अगर वॉक करने के टाइम ये मुद्रा कर लेंगे तो आपको थकान कम महसूस होगी। प्राण मुद्रा से आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, यानी सांसों को लेने की शक्ति बढ़ेगी, आपके लंग्स तक सांसें जाएंगी। और इसके साथ आपको क्या करना है, अगर ठंड के वजह से नोज़ कंजेशन है तो आपको सूर्य मुद्रा करनी है। इस तरह से आपके रिंग फिंगर को फोल्ड करके ऊपर ऐसे टच करना है। इससे आपके बॉडी में काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स ये मुद्रा आपको नहीं करनी है। वॉक करते टाइम या किसी एक्सरसाइज के टाइम पे आपको ये मुद्रा नहीं करनी है। बैठ के या लेट के दिन में 5-10 मिनट्स, अगर आपके यहाँ पे भी गर्मी नहीं है, आपको गर्मी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ही आप इसे 15 मिनट्स मैक्सिमम कर सकते हैं। नहीं तो जैसे हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, तो मैं वो हिसाब से आपको रेकमेंड करूँगी। अगर आपके देश में ठंड है या ठंड के वजह से नोज़ कंजेशन है तो आप ये मुद्रा करेंगे, इससे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी आपके शरीर में, धीरे धीरे नोज़ कंजेशन कम हो जाएगा। वैसे इस मुद्रा में दोनों फिंगर्स एक साथ भी आ रही हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है। आप सिंगल मुद्रा कर रहे हैं तो इस पर बहुत ध्यान दे के करें, यानी आपके फेस पे पिंपल्स हैं, छाले निकल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो ये मुद्रा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भी नहीं करनी है। अगर गर्मी की वजह से एसिडिटी है तो नहीं करनी है। नॉर्मली आपको एसिडिटी रहती है तो कुछ इशू नहीं है, आप इसको करेंगे। प्लीज़ ध्यान दें, बैठ के या लेट के आप ये मुद्रा को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको प्राणायाम, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी करनी है। मुद्रा से एक बार फिर से देखेंगे, प्राण मुद्रा, मूत्राशय मुद्रा ये वाली, इसे हम कफनाशक मुद्रा भी कहते हैं। और साथ ही साथ सूर्य मुद्रा, जो आपको बैठ के और लेट के 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। और बाकी दोनों मुद्रास आपको 15 टू 45 मिनट्स पूरे दिन में कभी भी 5-5 मिनट्स करके भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये थी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, मुद्रा। और प्राणायाम में आपको डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन और अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे आपका नज़ल पात पूरा क्लीन हो, कपालभाति से क्लीन होगा, फिर सांस गहरी जाएगी प्राणायाम करने के टाइम पे। और जैसे ही वो क्लीन होगा तो आपका नोज़ कंजेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और आपको रीज़न्स ऑफ कोर्स देखने हैं कि किस रीज़न से, एलर्जी से है या आपको ठंड के वजह से है या फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, तो आपको जूसेस वगैरह लेने चाहिए और आपको पानी ज़्यादा पीना है ऑफ कोर्स। तो ये रीज़न्स देख के आप अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। योग विद चांद का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी मैं ये वीडियो के बाद आपको शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप चैनल की लिंक। उसमें मैं आपको बहुत सारी अलग अलग मुद्रास और चीज़ें और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें होती हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसमें बहुत अच्छी खासी प्राइवेसी है, ना आप मेरा नंबर देख सकते हैं, ना मैं आप में से किसी पार्टिसिपेंट का नंबर देख सकती हूँ। ऑफकोर्स जो मेरे कॉन्टैक्ट में है मैं सिर्फ उनको देख सकती हूँ। जो अननोन कोई ऐड हो रहा है तो मुझे नहीं दिखाएंगे आपकी कोई भी डिटेल। जैसे यूट्यूब है उसी तरह से है, आप बस चैनल को फॉलो करें, आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती रहेंगी। तो योग विद चांद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल की, व्हाट्सएप चैनल की लिंक शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें, योग विद चांद नेम से है इंस्टाग्राम पे। और फेसबुक पे योगिनी चांदनी करके आईडी है। आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।